हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस और तपन चौरे फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम योग सूत्र सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज 42वां सेशन है, 42nd सेशन। अभी तक हमने पढ़ा चैप्टर 2 योग सूत्र में। पहला सूत्र ने बताया कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान क्रिया योग है। इस क्रिया योग से क्या होता है? सूत्र दूसरे ने बताया इससे क्लेश समाप्त होते हैं और समाधि सिद्ध होती है। ये क्लेश कौन से हैं? सूत्र 3 से सूत्र 9 तक उन क्लेशों का वर्णन है, 5 प्रकार के क्लेश का। अब इन क्लेश को कैसे समाप्त करें, तो सूत्र 10 और 11 इन क्लेशों की समाप्ति के उपाय के बारे में चर्चा करता है। यदि क्लेश समाप्त ना हो पाए तो क्या होता है? तो सूत्र 12 से सूत्र 16 क्लेश के प्रभाव स्वरूप दुख की मीमांसा करते हैं कि किस प्रकार दुख प्राप्त होता है यदि क्लेश समाप्त ना हो। इन दुखों का मूल कारण क्या है? तो सूत्र 17, 18 और 19 बताता है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग इसका कारण है दुख का। और सूत्र 17, 18, 19 प्रकृति को समझाता है, प्रकृति की मीमांसा करता है। और फिर दृष्टा क्या है और पुरुष क्या है? तो सूत्र 20 से 23 के मध्य पुरुष की भी मीमांसा होती है और पुरुष को स्वामी शक्ति कहा जाता है और प्रकृति को स्वशक्ति कहा गया है। इस संयोग का कारण क्या है? प्रकृति और पुरुष का संयोग। सूत्र 24 बताता है इसका कारण अविद्या है। फिर अविद्या के नाश से क्या होगा? सूत्र 25 बताता है संयोग भी समाप्त हो जाएगा। तो फिर अविद्या का नाश कैसे करें? तो सूत्र 26 बताता है विवेक ख्याति से होगा। ये विवेक ख्याति प्राप्त हो रही है, इसकी कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सूत्र 27 बताता है कि विवेक ख्याति की 7 अवस्थाएं। फिर इस विवेक ख्याति को कैसे प्राप्त करें? तो सूत्र 28 बताता है अष्टांगिक योग पर चलना होगा। यह अष्टांगिक योग क्या है? तो सूत्र 29 बताता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांगिक योग है। फिर यम क्या है? तो सूत्र 30, जिसको आज हम फिर से पढ़ेंगे, आगे जारी रखेंगे अध्ययन, वो ये बताता है कि यम क्या है। और यम में हमने पिछले सेशन में 41वें सेशन में अहिंसा पर अध्ययन किया था। आज हम सत्य और अस्तेय को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद का ये वाक्य भारत और भारतीय शासन का आधार वाक्य है। हिंदुस्तान ने इस मुंडक उपनिषद के वाक्य सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, इसको अपना आधार वाक्य बनाया है। ये देश का आधार वाक्य है। सो आज हम इसी सत्य पे चर्चा करने वाले हैं। यूनान का एक प्रसिद्ध राजा हुआ। एक समय उसके दरबार में सत्यवादी विद्वान सोलन उपस्थित हुआ। उपस्थित तो क्या ही हुआ, राजा ने बड़े आग्रह पूर्वक उसको बुलाया। बड़ा दरवेश और फकीर प्रवृत्ति का इंसान था सोलन, बड़ा पर महान विद्वान था। सुकरात के स्तर का विद्वान था सोलन। तो राजा ने जब अपना पूरा दरबार उसे बुलाया और दिखाया, महल दिखाया, यहां तक राजकोष दिखाया, वो सारी संपत्ति दिखाई, जहां जहां से जो कुछ राजा ने प्राप्त किया था वो सब कुछ दिखाया। भौतिक मायनों में तो स्वर्ग जितना सुंदर उसका राजमहल और सब कुछ था। ये सब दिखाने के बाद राजा बिल्कुल शांत मन से सोलन की तरफ देखने लगा, क्योंकि सोलन ने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। राजा जानता था सोलन हमेशा सत्य कहेगा। बड़ी आशा से राजा ने उसकी तरफ देखा। सोलन मौन रहा, कुछ न कहा। राजा ने कहा कुछ तो कहिए, ये इतनी सारी संपत्ति, धन, दौलत, इसको देख के आपको कैसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि इस सृष्टि में जितने सुख हैं मैं सब अर्जित कर चुका हूं? मेरे जैसा सुखी कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं।
सोलन फिर भी मौन रहा। राजा ने इंसिस्ट किया कि आप कुछ तो कहिए। सोलन ने कहा, राजन, असत्य मैं कह नहीं सकता और सत्य तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये बात राजा को चुनौतीपूर्ण लगी। राजा ने बोला, आप बिल्कुल सत्य कहिए, मैं सब सुनने को तैयार हूं। तो सोलन ने कहा, जो शाश्वत नहीं है वो सुख नहीं है, और जो क्षण भंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो ये सब व्यर्थ है, ये सुख नहीं है, ये छुपा हुआ दुख है। राजा की आंखों का डोरा लाल हो गया। इस कदर क्रोध में राजा भर गया, सत्य को सुन के राजा हजम न कर सका। राजा ने तुरंत क्रोध में सोलन को सजा सुना दी। उसको बांध दिया गया एक खंबे से। राजा ने फिर बोला, एक और मौका देता हूं, ये कह दे कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, ये कह दे कि जो मैंने अर्जित किया है वो महान है। सोलन ने कहा, असत्य तो न कह सकूंगा, और यदि तू मुझे मार भी दे राजन, तो मरना तो मुझे है ही, कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा ही। या तो बीमारी से मरूंगा या उम्र से मरूंगा, आज नहीं तो कल मरना ही है। तू ही मार दे, तू ही निमित्त बन जा, निमित्त ही तो बनेगा तू। राजा आग बबूला हो गया इस चुनौती को सबके सामने सुनकर। राजा ने हत्या करवा दी सोलन की। और हत्या करते करते सोलन मुस्कुरा के सोलन ने फिर कहा, याद रखना राजन, जो शाश्वत नहीं वो सुख नहीं, जो क्षणभंगुर है उसका कोई मूल्य नहीं, यही सत्य है। और वो खत्म हो गया। विद्वान, कुछ समय बीता इस घटना को। एक दूसरे राजा ने इनके राज्य पे हमला किया, और इस बार ये जो राजा था ये हार गया। देखिए समय कैसे पलटता है, लॉ ऑफ कर्म कैसे काम करता है। अब ये जो नया राजा था, इसने पुराने राजा को उसी खंबे से बांधा जिस खंबे पे उस राजा ने सोलन को बांधा था, और उस राजा की हत्या करने का आदेश दिया। जब इस राजा को पता पड़ा कि मेरी हत्या, मुझे मृत्युदंड मिला है, नए राजा ने मुझे मृत्युदंड दिया है, तो खंबे पे बंधा बंधा ही मुस्कुराने लगा, और मुस्कुरा के उसको अपनी आंखों के सामने सोलन याद आने लगा कि ये सुख नहीं है, जो शाश्वत नहीं वो सुख नहीं, वो तो क्षणभंगुर है, छुपा हुआ दुख है। देखो आ गया। और जैसे ही राजा की हत्या की गई, अंतिम शब्द राजा के मुंह से निकले, सोलन तुमने सत्य कहा था, और राजा मर गया। जब इस राजा ने सुना कि इसने कहा, सोलन तुमने सत्य कहा था, ऐसा कौन सा सत्य है जिससे व्यक्ति मरते मरते भी मुस्कुरा के जा रहा है, तब उसने सोलन की खोज कराई, उस व्यक्ति ने क्या कहा वो सब पता लगवाया। तो सत्य क्या है? यह प्रश्न हमेशा से मानवता को परेशान करता रहा है। इसीलिए सत्य एक महत्वपूर्ण यम है। व्यास जी की सत्य की परिभाषा हम आपको सुना रहे हैं, और उसी पे आगे बात शुरू करेंगे। कोट, when one's word and thoughts being in exact correspondence to the fact that is, to whatever is known through seeing, inferring or heard on authority is satyam. जब हमारे शब्द और विचार जैसा हमने देखा, समझा और जाना उस अनुरूप ही होते हैं, तो वह सत्य है। समझेंगे इसे हम। व्यास जी आगे कहते हैं, स्पीच इज फॉर द ट्रांसफरल ऑफ वंस नॉलेज टू अदर्स and should not be deceitful, misleading, or devoid of value. It should benefit and never harm anybody. Otherwise, in spite of being truth, it is sinful
सेज व्यास महाराज, यथार्थ भाषण ही सत्य है। वह धोखे देने वाला, भ्रम पैदा करने वाला, वह निरर्थक न हो, उसमें प्राणियों का कल्याण हो, हिंसा कभी ना हो, अन्यथा वह पाप ही है, व्यास जी कहते हैं। जरा आप समझे सत्य को कितनी खूबसूरती से व्यास जी ने परिभाषित किया है। शास्त्र कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही अधिक रहेगा। तो जरा देखें व्यास जी क्या कहना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा जो देखा, समझा और जाना। याद कीजिए सूत्र 1.7 चैप्टर 1 सूत्र 7वां योग सूत्र। अगर आप और जानना चाहते हैं सेशन 9 योग सूत्र का फिर से अटेंड कीजिए, आपको याद आएगा। ऐसा किसी भी चीज को जानने के लिए हमने देखा था प्रमाण 3 तरह के होते हैं। प्रमाण पहला प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से देखा गया, डायरेक्ट परसेप्शन। तो व्यास जी कह रहे हैं जैसा तुमने देखा या 5 इंद्रियों से रिसीव किया। दूसरा जैसा तुमने समझा, याद कीजिए हमने पढ़ा अनुमान, इन्फरेंस, लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, जो मैं समझा उससे। पर्वत पे आग लगी, मैं समझा वहां अग्नि हो, धुआं पर्वत पे दिखा, मैं समझा कि अग्नि होगी, अनुमान। तो जो 5 इंद्रियों से देखा या जो मैंने अनुमान लगाया, समझा। और तीसरा जाना, किससे? शास्त्रों से, आगम से। जो देखा मतलब प्रत्यक्ष इंद्रियों से, जो समझा मतलब अनुमान, और जाना मतलब जो शास्त्रों से ज्ञान किया मैंने। इन तीनों को एक साथ कहेंगे तो इसको कहेंगे यथार्थ ज्ञान। क्या हुआ यथार्थ ज्ञान? जो मुझे समझ में आ गया, यह है यथार्थ ज्ञान, जैसे मैंने देखा, समझा और जाना। अब इस यथार्थ ज्ञान को व्यास जी महाराज कह रहे हैं इस अनुरूप ही कह देना, जैसा समझा, जाना और देखा है, इस अनुरूप ही कह देना। इसका क्या मतलब? पहला पॉइंट, कोई गैप नहीं, कोई गैप नहीं। जैसा देखा, समझा, जाना, उसी अनुरूप कह दिया। जैसे सोलन ने कह दिया, उसने जीवन को जो देखा, समझा, जाना, उसने उस अनुरूप ही कह दिया। तो पहला, कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं बीच में, कोई डिसोनेंस नहीं, कोई गैप नहीं, कोई धोखा नहीं, राइट इंटेंशंस के साथ। इसी को हम कहते हैं धर्म। तो पहला, कोई गैप नहीं, उस अनुरूप ही कह देना। पर आगे व्यास महाराज कहते हैं पर इसको कहते समय यह निश्चित करें, 4 चीजें निश्चित करें। पहला, प्राणी की हिंसा ना हो रही हो। फिर से बात वही आ गई, अहिंसा। तो पहला पॉइंट हो गया धर्म, राइट इंटेंशन के साथ होना चाहिए, जैसा देखा, समझा, जाना। दूसरा, प्राणी की हिंसा ना हो, इसमें अहिंसा हो। तीसरा, हार्मलेस हो। तीसरा, प्लेजेंट, प्रियम, एक्सप्रेस्ड इन द मोस्ट प्लेजेंट वे। बात रखने का जो सबसे कर्णप्रिय तरीका हो, उस रूप में बात रखी गई हो। चौथा, कल्याण करे प्राणी का, हितम हो, इसमें रिलेवेंट हो, हेल्पफुल हो, निरर्थक ना हो, व्यास महाराज ने कहा। और पांचवा, भ्रम पैदा करने वाला ना हो, मिसलीडिंग ना हो, एक्यूरेट हो, स्पेसिफिक हो, करेक्ट हो, फैक्चुअल हो, वो है सत्य। चलिए थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। तो सत्य के 8 अंग हुए। कौन से 8 अंग हो गए? पहले तो यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान में 3 चीजें हो गई, देखा, समझा, ज्ञाना, ये तीनों यथार्थ ज्ञान हो गए। फिर इसको जब आप बोले तो बोलते समय क्या ध्यान रखें? धर्म, राइट इंटेंशन। दूसरा अहिंसा, तीसरा हितम, चौथा प्रियम, और पांचवा तथ्य। तो 5 ही और 3 ये 8 अंग हो गए। 8 अंग हो गए, ठीक। सो अब एक एक करके इन अंगों को थोड़ा समझें। धर्म, धर्म का अर्थ है जैसा यथार्थ ज्ञान हुआ, जैसा समझा, जाना, वैसा कह दिया। कोई रॉन्ग इंटेंशंस नहीं, कोई मैलिशियस इंटेंशंस नहीं। युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हुआ था, याद कीजिए, मैं दानव ने इतना सुंदर चित्रकारी करी थी उनके पूरे राजमहल में। ऐसी सुंदर चित्रकारी की जल थल जैसा दिखता था, थल जल जैसा दिखता था, दीवार दरवाजे जैसी दिखती थी, दरवाजा दीवार लगता था, ऐसी चित्रकारी थी चारों तरफ।
इसीलिए दुर्योधन 2-3 बार लड़खड़ा गया, उसको समझ में नहीं आया। जिसको उसने जल समझा था वो थल निकला, तो आगे उससे फिर गलती हो गई। जिसे उसने थल समझा वो जल निकला, तो गिर गया वो पानी में। और जैसे ही गिरा, ऊपर से द्रौपदी देखती थी। द्रौपदी ने ये वाक्य कहे, हे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र। देखो द्वार उस तरफ है। जैसे ही वो टकराया, जैसे ही वो गिरा, द्रौपदी के शब्द में उसने जोर देके कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र। शब्दों में कुछ गलत नहीं था, कितना सिंपल वर्ड है, हे महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र। देखो द्वार उधर है, पर उसके कहने का मतलब, उसके इंटेंशंस मैलिफाइड। इंटेंशन वॉज टू इंसल्ट। वो ये कहना चाहती थी, अंधे का पुत्र अंधा। और लॉ ऑफ कर्मा ने अंततः द्रौपदी को भी अपमान के सामना करवाया राजमहल में, जैसे राजमहल में दुर्योधन का अपमान हुआ। सो इंटेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब युधिष्ठिर, इसी तरह जब युधिष्ठिर ने पूरे रण क्षेत्र के बीच में कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य है कि हाथी मुझे नहीं पता, उसके इंटेंशंस मैलिफाइड थे। उसको तो पता था वो ये क्यों कह रहा है, और इसी कारण उसे नर्क में समय बिताना पड़ा युधिष्ठिर को भी। जब उसने चित्रगुप्त महाराज से बोला, आप मुझे नर्क लेके आए, मैंने तो ऐसे कोई कर्म नहीं किए, तो चित्रगुप्त ने आंखों में आंखें डाल के देखा कि युधिष्ठिर सच में तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारी अंतरात्मा और परमात्मा दोनों जानता है कि वो बोलते समय तुम्हारे इंटेंशंस अधार्मिक थे। चींटी के पांव घुंघरू बजते हैं तो साहब सुनता है, उन्होंने कहा। उसी समय युधिष्ठिर का रथ, जो धर्म के कारण जमीन से 4 उंगल ऊपर चलता था, जमीन पे टच ही नहीं होता था, वो अचानक रथ जमीन पे आ गया, क्योंकि युधिष्ठिर का सत्य खत्म हो गया, क्योंकि उसने धर्म पे नहीं बात की। इसलिए उसने जो कहा वो असत्य था। इसी को प्रोप्राइटरी ऑडिट कहते हैं भारतीय कानून में नाउअडेज। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब अकाउंट चेक करते हैं भारत सरकार के, तो बोलते हैं, अच्छा आपने बफोर्स एक्स अमाउंट में खरीदी, हमने मान लिया, पूरे बिल एक्स अमाउंट के हैं, खरीदी भी आपने एक्स अमाउंट में, हमने सब मान लिया। मार्केट में बफोर्स को पूछने जाते हैं तो भी एक्स अमाउंट का ही बताया जाता है, ये भी मान लिया। बट अगर आप बार्गेन करते प्रॉपरली, किस तरह से बार्गेन करते हैं, जैसे आप अपने घर के लिए कोई चीज खरीदते हैं तो आप निगोशिएट करते हैं ना बहुत ज्यादा, तो आप निगोशिएट करते तो x-2 2 तो बचा ही सकते थे, 2 यूनिट बचा सकते थे, आपने वो बचाई नहीं। तो ये भी करप्शन है, कैग ने कहा। यही तो पूरा बफोर्स घोटाला था। कैग ने कहा कि इसमें प्रोप्राइटरी नहीं रखी गई, आपने वैसे नहीं खरीदा जैसे आप खुद के लिए खरीदते, बिल सही है, मार्केट रेट भी सही है, और चीज भी आपने वही खरीदी, पर आपने और इसमें पैसे बचा सकते थे। इंटेंशंस पे प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु हैं वो जानते हैं इसको। आगे बढ़े। दूसरा अंग, अहिंसा, नॉन इंजुरी। पिछला पूरा सेशन हम इस पे बात कर चुके हैं, पर यहां केवल इतना ध्यान रखें, धर्म के बाद सत्य के लिए मस्ट है कि अहिंसक हो। सत्य इज द एक्सटेंशन ऑफ अहिंसा। अहिंसा का ही एक्सटेंशन सत्य है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, व्हाट इज बेस्ड ऑन इंजुरी फॉर अदर्स, इवन दो फ्री फ्रॉम ऑल अदर डिफेक्ट्स, डज नॉट अमाउंट टू ट्रूथ। अगर बाकी सब चीजें सही हैं, बस केवल ये हिंसा क्रिएट कर रहा है, हिंसक है ये, तो फिर इसको सत्य नहीं माना जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं, देयरफॉर लेट वन टेक केयर दैट हिज स्पीच इज फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। इसलिए बोलते समय ध्यान रखिए कि उसके शब्दों से सबका वेलफेयर हो। ट्रुथ दैट हार्म अदर्स शुड नॉट बी स्पोकन। व्यास महाराज कहते हैं, ऑल द यमास आर सबसर्विएंट टू अहिंसा। सारे यम अहिंसा के बाद आते हैं। ट्रुथ मस्ट नॉट कॉज हार्म टू अदर्स, ट्रुथ मस्ट नॉट रिजल्ट इन वायलेंस। व्यास महाराज कहते हैं, यदि शास्त्र कहते हैं, यदि केवल एक यम आपको ऑब्जर्व करना है और बाकी सारे यम कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए,
तो अहिंसा वो यम है जो आपको हर हालत में ऑब्जर्व करना है। ऐसा सत्य जो हिंसा को प्रेरित करे, अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। हिंसा की परिभाषा हम पहले कर चुके हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप याद कीजिए, जब प्रेसिडेंट जॉनसन, जिसने मार्टिन लूथर किंग को मदद की थी उनके आंदोलन में और ब्लैक्स के लिए इक्वल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने मदद की। इतने पक्के यार बन गए प्रेसिडेंट जॉनसन एंड मार्टिन लूथर किंग। इवन मार्टिन लूथर किंग को उनकी पहल के लिए नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला। पर जब अमेरिका ने वियतनाम पर अटैक किया, अब या तो अपने दोस्त का साथ दें या सत्य का साथ दें। जॉनसन चाहते थे मार्टिन लूथर किंग उनका साथ दें, पर मार्टिन लूथर किंग ने वो किया जो अहिंसक था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, मैं राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध हूं क्योंकि यह निर्णय हिंसा क्रिएट करेगा। और अंततः जॉनसन अगला राष्ट्रपति का चुनाव तक नहीं लड़ पाए, और शायद मनी मन मार्टिन लूथर किंग को धोखेबाज भी सोचते रहे होंगे। पर मार्टिन लूथर किंग ने वो किया जो सत्य था। इवन कई देशों में ऐसी प्रथा है, सीनियर पॉलिटिशियंस का उनकी मृत्यु के बाद, अगर उनकी अचानक मृत्यु हो गई तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाए तो उस पोस्टमार्टम को सार्वजनिक नहीं किया जाता। लाल बहादुर शास्त्री जी की जब ताशकंद में मृत्यु हुई तो उनके पोस्टमार्टम को भारत सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। दो देशों में युद्ध हो सकता है, इसीलिए कई बार शांति की स्थापना के लिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़े। तीसरी बात, तथ्यात्मक, जो भी कहे वो फैक्चुअल हो, करेक्ट हो, स्पेसिफिक हो, भ्रम पैदा ना करे। जैसे युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, भ्रम पैदा कर दिया। इसी को आजकल मॉडर्न भाषा में कहते हैं डेटा मैनेजमेंट। जो लोग एमबीए किए हुए हैं अच्छे से जानते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो भी जानते हैं। या तो आप जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे आप कैलकुलेट करें कि कितना कॉस्ट आप उस फैक्टर वैल्यू पे, आप फैक्टर्स की वैल्यू कितनी है, तो ये हमेशा कम आता है किसी भी चीज की। पर अगर आप उसकी मार्केट प्राइस पे जीडीपी निकालेंगे तो बहुत ज्यादा आता है। तो जीडीपी कितना होगा वो डिपेंड करेगा आपके कैलकुलेशन का तरीका क्या है। अगर आपने कैलकुलेशन का जरा सा तरीका बदला तो भारत का जीडीपी बहुत बड़ा दिखेगा। अचानक आपको लगेगा अरे कल तक तो जीडीपी इतना कम था, इतना बढ़ कैसे गया। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल ये एक जंगल है, इसका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट से, फैक्टर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट से 10 रुपए है, पर इसका मार्केट प्राइस तो 15 रुपए है। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे इसके कॉस्ट पे तो 10 रुपए जुड़ेंगे जीडीपी में, पर अगर इसकी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर लेंगे तो 15 रुपए जुड़ जाएंगे। अब अचानक 50% बढ़ोतरी दिखेगी और लगेगा देखो जीडीपी बढ़ रहा है। कैलकुलेशन के तरीके हैं भ्रमात्मक। कई बार कई सरकारें ये भी करती कि देश में गरीबी बहुत है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो गरीबी की परिभाषा ही बदल दीजिए। ठीक है, गरीबी का जो बिलो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन है, बहुत सारे लोग उसके नीचे हैं, तो उस डेफिनेशन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दीजिए तो वो लोग ऊपर हो जाएंगे। जो नीचे डेफिनेशन बदल दीजिए, रीडिफाइन कर दीजिए पॉवर्टी को। कई बार कोविड डेटा को भी मिस इंटरप्रेट करके दिया जाए, एडवर्टीजमेंट भी भ्रमात्मक होते हैं। सो ये सब चीजें, अगर आप ट्रूथ को कुछ पार्ट छुपा के बाकी पार्ट सामने रख रहे हैं ताकि कुछ और इंप्रेशन पड़े उसका, तो ये भी फॉल्स ही है। अगर आप कई राज्यों में प्रशासन में जाएं, क्राइम बढ़ रहा है किसी राज्य में, तो वहां के किसी पुलिस अधिकारी से पूछें तो हो सकता है वो ये कह सकते हैं नहीं नहीं क्राइम नहीं बढ़ रहा, हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो थाने पे आ रहा है उसको परेशानी नहीं हो रही और केस रजिस्टर हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा है क्राइम बढ़ रहा है। नहीं नहीं, क्राइम नहीं, पुलिस सिंपैथेटिक हो रही है। ठीक है, ये भी एक इंटरप्रिटेशन का तरीका है। किसी दूसरे राज्य में क्राइम एकदम से कम हो रहा है, तो हो सकता है अधिकारी आपको ये कहते हुए भी मिल सकते हैं कि देखिए हमारी गश्त बेहतर है, पुलिसिंग बेहतर हो रही है। इसका मतलब क्राइम बढ़ रहा है तो भी पुलिसिंग बेहतर हो रही है क्योंकि हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। क्राइम कम हो रहा है तो भी पुलिसिंग बेहतर हो रही है क्योंकि हम गश्त कर रहे हैं। सो हाउ डू यू इंटरप्रेट द डेटा इज ऑल्सो शुड बी वेरी स्पेसिफिक। सत्य का मतलब है वो करेक्ट हो, भ्रमात्मक ना हो, स्पेसिफिक हो। हम लोग आपसी बातचीत में भी इस चीज का ध्यान रखें। जब भी हम आपस में बात करें, बी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक। जो बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन में आए वो बोले। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आपका जो एम्प्लॉय है वो आजकल लंबा लंबा लंच ब्रेक ले रहा है। अब आपने उसे बुला के बोला, यार रवि आजकल तुम्हारा काम ठीक नहीं चल रहा। अब ये कंफ्यूज्ड फीडबैक है, आपको क्या कहना चाहिए सुनिए।
You, Ravi, you need to limit breaks to 30 minutes because people depend on you. You can wear a watch so that you can check the time. देखिए, आप इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुनिए, कितना स्पेसिफिक आपने फीडबैक दिया है। पहली चीज आपने क्या बताई? व्हाट, क्या बताया कि तुम्हारे जो ब्रेक्स हैं वो 30 मिनट से ज्यादा हो रहे हैं। ठीक, वाई, ऐसा तुम्हें क्यों नहीं करना चाहिए? अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है? क्योंकि लोग तुम पे डिपेंड करते हैं, तुम्हारे काम से लोगों का काम जुड़ा हुआ है। अब तीसरा क्या बताया? हाउ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक घड़ी पहन के रखो ताकि तुम्हें ध्यान रहे। व्हाट, हाउ एंड व्हाई, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इन तीनों को जोड़ के बोलिए तो जो आप कह रहे हैं वो फीडबैक और बेहतर होगा, लोगों को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी और इस सत्य की परिभाषा के करीब आएगा, भ्रमात्मक नहीं होगा। जैसे आपका कोई एम्प्लॉय वो बहुत अच्छा कर रहा है, आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई भी अच्छा कर रहा है, तो क्या कहते हैं कई बार बॉसेस या पेरेंट्स? वेरी गुड, आजकल तुम अच्छा कर रहे हो, की बेटा। ये ठीक नहीं है। क्या कहें? सतीश, जिस तरह तुमने मिस्टर कुमार की कंप्लेन को हैंडल किया, मैं उससे बड़ा प्रभावित हूं। देखिए, व्हाट हो गया। ठीक, उन्होंने ऑर्डर भी बढ़ाया और तुम्हें कॉल करके बताया भी, और मुझे उन्होंने कॉल करके बताया भी कि कैसे तुमने न्यूनतम समय में उनकी समस्या का समाधान कर दिया। इतना स्पेसिफिक आप बोले, अच्छा कर रहे हो नहीं, एग्जैक्टली बताओ, ये ज्यादा बेहतर है कॉन्वर्सेशन के लिए। ठीक है, जैसे कई बार ऑफिस में कोई आपके पास एक पैराग्राफ लिख के आता है, तो कई बार बॉसेस बोलते हैं योर पैराग्राफ डजंट मेक सेंस। कई लोग तो ये कहते हैं इसको देख के मजा नहीं आ रहा। अब हाउ टू डिकोड मजा कैसे आता है? तो क्या कहें? रमेश, इस पैराग्राफ को प्रॉपर हेडिंग देके फॉर्मेटिंग करो इसकी। अब आप स्पेसिफिक हो रहे हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप किसी गलती को निकाल रहे हैं तो व्हाट, हाउ एंड व्हाई, ये तीनों चीजें आपके उत्तर में होनी चाहिए, इससे भ्रमात्मक नहीं होगा। ठीक, मैं घर में मेहमान आए, बच्चे ने कुछ बात की, पेरेंट ने कहा तुम बहुत गंदी तरह से बात करते हो, मुझे पसंद नहीं आता है। ये गलत है, भ्रमात्मक है। क्या कहें? तुमने कल मेहमानों के सामने ये शब्द कहे, इस तरह के शब्द उचित नहीं है, आगे से ऐसा करने पर सजा मिलेगी। ये स्पेसिफिक है, उसे आपने बताया क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा इज हितम। जब भी बोले ध्यान रखें, इज इट रिलेवेंट, क्या ये लोगों का कल्याण कर रहा है? इट शुड हेल्प अदर्स। याद कीजिए भगवत गीता चैप्टर 17 वर्थ 15, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, बहुत बार इस पे चर्चा हुई। निरर्थक ना हो, हित करे, इससे लोगों का हित हो। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने कुंती को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे 5 बेटे सिक्योर्ड रहेंगे, पर कर्ण ये दिखाना चाहता था कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो उसने युधिष्ठिर को बुरी तरह से हरा दिया युद्ध में, और बस युधिष्ठिर के प्राण ही लेने वाला था कि छोड़ दिया, जा तुझे छोड़ा। युधिष्ठिर को अंदर चुभ गई ये बात बहुत ज्यादा। जो शील वाले होते हैं वो मरना पसंद करते हैं, ऐसी दया की जिंदगी से एक शौर्यवान मृत्यु पसंद करते हैं। जब कर्ण ने कहा जा तुझे छोड़ दिया, अंदर तक चुभ गई युधिष्ठिर को ये बात। युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्जुन पे थी। अर्जुन किसी और युद्ध में उलझ गया, उससे निकल नहीं पाया। युधिष्ठिर को बहुत गुस्सा आया, रात को वो अर्जुन के पास गया और युधिष्ठिर ने बहुत बुरा भला अर्जुन को कहा। जितने गंदे शब्द युधिष्ठिर के तर्कश में थे सब बोल दिए, निकम्मा बोल दिया, अयोग्य बोल दिया, सब कुछ बोल दिया। और अति तो तब हो गई जब युधिष्ठिर ने क्रोध में अर्जुन को कहा रख दो इस गांडीव को, जिससे तुम अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, ये किसी काम का नहीं है, तुम गांडीव उठाने लायक नहीं हो, रख दो इसे। अर्जुन ने शपथ ली थी कि यदि कोई भी मुझे गांडीव रखने का कहे तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। अब गांडीव रखने का स्वयं युधिष्ठिर ने कह दिया क्रोध में। अब अर्जुन तो वचनबद्ध था, उसको तो युधिष्ठिर की हत्या करनी ही थी अब, और क्षत्रिय अपना वचन नहीं तोड़ते। अब वो बड़ा कर्तव्य विमूढ़ था, अब क्या करे। पर फिर अर्जुन के साथ स्वयं कृष्ण थे।
कृष्ण ने एक बीच का रास्ता सुझाया। कृष्ण ने समझाया अर्जुन को कि देखो, उन्होंने अपमान में नहीं कहा, इंटेंशन समझो। युधिष्ठिर तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा था, वो कोई चुनौती नहीं थी, वो दर्द था युधिष्ठिर का जो शब्दों में निकल गया। तो तुम शब्दों से परे भाव को समझो। गांडीव रखने का कहना उनका भाव नहीं था, इंटेंशन समझो। तो पहली बात तो ये तुम्हारे वचन की सीमा क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि इंटेंशन नहीं था। पर फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि सीमा क्षेत्र में आता है और तुम्हें उनकी हत्या करनी ही है, तो मैं तुम्हें हत्या का एक तरीका बताता हूं। देखिए क्या विद्वान कृष्ण व्यक्ति थे। उन्होंने बोला जो शील वाले व्यक्ति होते हैं उनका जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका मान और सम्मान होती है। उनका सम्मान ही सब कुछ होता है उनके लिए, वही उनका अस्तित्व होता है। और यदि सम्मान समाप्त हो जाए तो व्यक्ति यूं ही मृत है, वो मृत्यु ही है उस व्यक्ति की, जो शील वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा करो, जाके युधिष्ठिर को तू करके बात करो। तूने ऐसा कहा। जब तुम तू कहोगे, ये वाचिक हिंसा से उसके व्यक्तित्व का संहार हो जाएगा। तो ना तो तुम्हारी शपथ टूटेगी और ना ही युधिष्ठिर की मृत्यु होगी। क्योंकि कृष्ण पर्व 69.83 में भगवान कृष्ण कहते हैं, महाभारत का कृष्ण पर्व, जो पूज्य होता है वह तू कहकर बुलाने से ही मृत के तुल्य हो जाता है। महाभारत का शांति पर्व कहता है सत्य बोलना अच्छा है, किंतु उससे भी बेहतर है ऐसा बोलना जिससे सभी प्राणियों का हित हो। तो जब भी आप कोई बात बोलें, ध्यान रखिए बोलते समय ये देखिए कि ये बात सामने वाले के लिए रिलेवेंट क्यों है। ये खुद से पूछिए, ये जो मैं बोल रहा हूं सामने वाला इसे क्यों सुने, हाउ इट इज हेल्पिंग हिम। जैसे आपका बच्चा है, क्लास मिस कर रहा है, तो आप शायद इस तरह से बात कहें। अगर आपको पता है उसका उद्देश्य एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना, तो उसको बोलो यदि तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो ये क्लासेस तुम्हें अटेंड करना मस्ट है। आपकी बात को उसके लक्ष्य से जोड़िए। तो ये बात ध्यान रखिए, जब भी कुछ बोले खुद से पूछें सामने वाला इसमें क्यों रुचि ले, व्हाई शुड ही लिसन इट। ये खुद से पूछिए कुछ भी बोलने से पहले, किसी से भी आप बात करें। अब पांचवा, प्रियम, पांचवा और अंतिम, सबसे प्लेजेंट वे में उस बात को रखिए। इससे सुंदर तरीका नहीं हो सकता था इस बात को रखने का, ऐसे रखिए। मनु कहते हैं 4.138, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोले, प्रिय बोले, वह सत्य को कटु करके ना बोले। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और उन्हें बड़ा गर्व होता है कि भाई हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दुनिया को बुरा लगता है तो हम क्या करें, दुनिया सही सच को सुन नहीं सकती। उन लोगों को यह गौर से सीखना चाहिए। सत्य को भी इस रूप में बोलिए कि कष्ट ना दे, दर्द ना दे। लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत टोन का प्रयोग करते हैं, गलत पिच का प्रयोग करते हैं, गलत समय वो बात बोल देते हैं। ये सब प्रियम नहीं लगता सुनने। एक सतीश वर्मा जी और उनकी वाइफ थी राधा वर्मा। राधा वर्मा ने निर्धारित किया कि उनकी जो बिटिया है, 2 बार से कोविड के कारण उसका जन्मदिन नहीं बन पाया, इस बार जन्मदिन अच्छे से मनाए। सतीश जी जो उनके पति हैं, उन्होंने राधा जी को ये कहा, सतीश जी और राधा जी की कथा, तो सतीश जी ने राधा जी को कहा देखो अभी भी कोविड पूरा खत्म नहीं हुआ है, कहां से काम करेंगे, होटल मिलेगी नहीं, घर पे सारा काम करेंगे तो 50 मेहमान आएंगे, इतना काम कौन करेगा, थक जाओगी, परेशान हो जाओगी, अभी 1 साल और रुक जाते हैं। पर राधा जी वांटेड किसी भी सूरत में कि जन्मदिन बने तो जन्मदिन बना, धूमधाम से मनाओ, घर पे ही सारे लोग आए, 50 लोग आए, 50 लोग चले गए। सुबह 5 बजे से राधा जी उठी हुई थी, रात को 11:30 बज गई काम करते करते, सारे मेहमान जा चुके। अब उनके घर की स्थिति यह हो रही है कि वो जो छोटा सा बच्चा है जिसका जन्मदिन बना, वो सारे खिलौने खोल खोल के देख रहा है और बड़ा खुश है, अपने प्राइजेस खोल रहा है, अपने गिफ्ट्स खोल रहा है। और इसी समय राधा जी जो सुबह 5 बजे से उठी हुई है, रात को 11:30 बजे तक घर का सारा काम में लगी हुई है, पसीने पसीने। और इस समय सतीश जी सोफे में धंसे हुए आईपीएल की हाइलाइट्स देख रहे हैं। तो राधा जी ने सतीश जी को देख के कहा कि मैं बहुत थक गई, मुझे लग रहा है मुझे माइग्रेन हो जाएगा, पूरा शरीर दुख रहा है।
ये सुनते ही सतीश जी ने बिना गर्दन घुमाए हुए वहीं बैठे बैठे कंधे उचका के कहा, मैंने तो पहले ही कहा था। अब ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने तो पहले ही कहा था, पर ये गलत समय था, ये प्रियकर नहीं था, तो ये गलत था ये बोलना। पर कई लोग कहते हैं हम सच बोलते हैं तो दूसरों को बुरा लग जाता है, ये सत्य की परिभाषा में नहीं आता। क्लियर? आगे बढ़े। कई लोग जब आप देखते हैं, आई टेक मेनी प्रोग्राम्स, तो कई लोग जो पुलिस में भी होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस, या फिर अगर आप देखें कई लोग ऐसे डिपार्टमेंट में होते हैं, कस्टम्स में, पुलिस, कस्टम, ऑडिट, जिनका काम ही होता है लोगों की गलतियां निकालना, तो वो लोग भी कई बार कहते हैं कि साहब क्या करें, हमारा काम ही पनिशमेंट देना है, तो लोग तो हमें नापसंद करेंगे ही। ऐसा नहीं है, लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। आप किस तरह से उस काम को कर रहे हैं वो भी डिसाइड करता है। अमेरिका में एक ट्रैफिक कॉप है, उसका नाम है सिमंस, बड़ा फेमस है वो। हुआ ये, उसका काम क्या होता है, उसका मूल काम है लोगों का पूरा दिन बिगाड़ देना, लोगों को $100 का एक चालान फाड़ के दे देना, दिन बिगाड़ना लोगों का, यही उसकी नौकरी है, सिमंस की। और हुआ क्या, हुआ ये कि उस सिमंस को सबसे ज्यादा 20-25 हजार कमेंडेशंस मिले। जो इतने चालान काटता है लोग उसकी तारीफ करते, इतने सारे लोगों ने मेल भेजे हैं इसकी तारीफ के। तो अब ये समझ में नहीं आया, जो व्यक्ति दिन भर लोगों का चालान काट रहा है उसकी इतनी तारीफ कैसे हो सकती है। तो सिमन का इंटरव्यू लिया गया, पर आप कैसे करते हो। तो सिमंस को खुद को नहीं पता था कि लोगों ने उसकी इतनी तारीफ करते हैं। लेट मी टेल यू, सोचिए, आप खुद को उसकी जगह रख के देखिए, कोई आपका चालान काटे और आप उसकी तारीफें लिखे, कसीदे पढ़े। तो सिमन ने बताया कि वो करता कैसे। जैसे ही कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है या स्पीड करता है, सिमंस उसको रोकता है, बड़े प्रेम से, सम्मान से उसके कार का शीशा नीचे करके बोलता है, आप गाड़ी तेज चला रहे थे, है ना। तो वो व्यक्ति सकपका जाता है, कहता हाँ हाँ, आई एम सो सॉरी। सिमंस कहता है नो दैट्स ओके, हो जाता है, कई बार मुझसे भी होता है, इट हैपेंस, कई बार अपन जल्दी में होते हैं, कई बार ध्यान नहीं रहता, इट्स हैपेंस, बट हमें ध्यान रखना चाहिए, इजंट इट। सो वो बोलता हाँ ध्यान तो रखना चाहिए। आपने खाना खाया? हाँ बस खाना खा के निकला था, एंड हाउ द डे गोइंग, एंड बड़े अच्छे से बात करते करते वो कहता है, लुक आई एम बाउंड टू गिव यू टिकट, आई कांट हेल्प इट बिकॉज इट्स माय ड्यूटी, बट इट हैपेंस, दैट्स ओके। और मुस्कुराते मुस्कुराते टिकट ले लेते हैं। लोग इतने खुश होते हैं टिकट लेने के बाद, कि लोग टिकट लेने के बाद लोगों ने इंटरव्यू दिए कि वाह, मुझे आज तक टिकट लेने के बाद, टिकट या चालान कटने के बाद इतनी खुशी कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सिमन उन्हें आदर देता है, उनको ऐसा हेय नहीं दिखाता, अरे तुम कैसे लोग, कितने गंदे लोग और तेज गाड़ी चला रहे हो। सिमन कहता है हाँ हो जाता है सबसे, उनको नीचा नहीं महसूस कराता, प्रियम बोलता है और अपना काम भी करता है, करके देखिए, ठीक, इट हैपेंस। जैसे आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, मीटिंग हो रही हो, चुपचाप बैठा है, और लोग, कई बार बॉसेस कहते हैं यू आर सो क्वाइट, आप बहुत चुप रहते हैं, ये प्रियम नहीं है सुनने में, लेबल कर रहे हो आप उसे। क्या कहिए, आप ये कहिए, अगली मीटिंग में जो मंडे को होने वाली है, मुझे आपके इनपुट्स भी चाहिए, आपके अनुसार हमारी क्वालिटी कैसी है, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू। यही तो चाहते हो ना कि आप वो बोले, ऐसे बोलिए। सो इस तरह से प्लीज ध्यान दीजिए कि प्रियम कहिए। सो कोई भी बात बोलने से पहले में क्या करना है, इट इज कॉल्ड सोल सर्चिंग, अपने अंदर सर्च कीजिए। क्या सोल सर्चिंग कीजिए? 5 चीजें। क्या 5 चीजें? पहली, क्या ये धार्मिक है, क्या इंटेंशंस मेरे पायस है। दूसरा, क्या ये अहिंसक है, विल इट नॉट कॉज हार्म टू एनीबडी। तीसरा, क्या ये तथ्यात्मक है, इज इट फैक्चुअली करेक्ट। चौथा, क्या ये हितप्रद है, इज इट बेनिफिशियल एंड रिलेवेंट। और पांचवा, क्या यह प्रियकर है, सुनने में अच्छा लग रहा है, इज दिस द मोस्ट प्लेजेंट वे टू पुट दैट थिंग। जब आप इस तरह से करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या आप सत्य बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय मतलब नॉन मिस अप्रोप्रिएशन, ऑनेस्टी, नॉन स्टीलिंग इज कॉल्ड अस्तेय। किसी भी प्रकार से दूसरों के अधिकार का अपहरण न करना अस्तेय है। किसी भी प्रकार से दूसरों के स्वत्व का, अधिकार का अपहरण न करना अस्तेय है। विद द फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, refusal for any improper appropriation
on oneself of others' things, says Vyasa, is asteya. आदि शंकराचार्य कहते हैं stealing cannot exist in those whose desire has burnt out. जिनके अंदर की कामनाएं मर जाती हैं वो कभी नहीं स्टील करते, चुराते, यास्ते उनमें नहीं होता। व्यास जी भी ये कहते हैं किसी भी प्रकार से हम किसी दूसरों के अधिकार का अपहरण कर रहे हैं तो यह अस्तेय है। पर ये कैसे होता है? शुड बी फ्रीडम फ्रॉम डिजायर एंड रिफ्यूजल फॉर एनी इम्प्रॉपर अप्रोप्रिएशन टू वनसेल्फ ऑफ अदर्स थिंग्स। और ये किस स्तर पे हो? मन के स्तर पे। व्यास जी कह रहे हैं डिजायर के स्तर पे हो, क्योंकि थॉट्स ही तो एक्शंस बनते हैं, डिजायर्स ही तो एक्वायर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अगर मन में है तो कल वो कर्म में आ ही जाएगा। तो अब क्या है, ध्यान दीजिए, अस्तेय सत्य का ही रूपांतरण है, सत्य का ही रूपांतरण है। धर्म अहिंसा का आधार है, अहिंसा सत्य का आधार, और सत्य अस्तेय सत्य का ही रूपांतरण है। तो ये एक के ऊपर एक बिल्टअप कहते हैं। बिना धर्म, बिना राइट इंटेंशन अहिंसा नहीं हो सकती। अहिंसा के लिए राइट इंटेंशन जरूरी है। बिना अहिंसा सत्य नहीं हो सकता, और सत्य महत्वपूर्ण है, तभी अस्तेय होगा। तो किसी भी प्रकार से, मतलब तीनों में से कोई भी लेवल, मन से, वचन से और कर्म से, अगर हम किसी दूसरे की चीज को खुद का ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो अस्तेय है। चलिए देखें, कर्म से, कर्म से मतलब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर स्थिति में हम आपको कुछ अस्तेय के उदाहरण देते हैं। किसी कमजोर व्यक्ति के अधिकारों का हनन करना अस्तेय है। किसी को भी अगर हम हरण कर रहे हैं, ठीक, मतलब अगर हरण कर रहे हैं तो हम अस्तेय नहीं कर रहे हैं, फाइन। हमें ध्यान रखना चाहिए ये स्टीलिंग है अगर हम किसी के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, ठीक। किसी को कम मजदूरी दे रहे हैं, उसकी मेहनत के बाद भी हमने उसके पैसे काट लिए नेगोशिएट कर करके, वो कुछ नहीं कह सकता, मजदूर है, हमने नेगोशिएट कर लिया। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जरूरत से ज्यादा मोलभाव करना, ये सब स्टीलिंग है, ये सब चोरी है, ठीक। अत्याचारी शासक जनता से ज्यादा टैक्स लेता है, ये चोरी है। जमींदार किसान से ज्यादा काम करवाता है, ये चोरी है। उद्योगपति मजदूर से ज्यादा काम कराता है, ये चोरी है। व्यापारी ग्राहक को कुछ और बोल के गलत क्वालिटी बेचता है, ये चोरी है। लोक सेवक जनता की सेवा करने में ईमानदारी नहीं बरतते, ये चोरी है। साहूकार उचित दर से ज्यादा ब्याज लेता है, ये चोरी है। सरकारी धन की चोरी चोरी है। टैक्स प्रॉपर जमा न करना चोरी है। झूठे बिल लगाना चोरी है। ऑफिस की चीजों को घर पे लाके घर के लिए उपयोग में करना, ये चोरी है। चाणक्य इस हद तक ईमानदार था कि जब चाणक्य के से मिलने उसके घर कोई आता था, और अगर वो व्यक्तिगत काम से आ रहा है तो चाणक्य अपना खुद का एक दिया होता था, वो जलाता था, जिसमें उसका तेल जलता था। ऑफिशियल काम से आता था तो ऑफिस का दिया जलाता था। इस हद तक वो ध्यान रखता था। वो भी चोरी है। यदि हम ऑफिस के काम, चीजों को, संसाधनों को घर में उपयोग कर रहे हैं, किसी भी अनुचित तरीके से अगर हम लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वो भी चोरी है। अनुचित तरीके से लाभ प्राप्त करना, किसी भी भ्रम या अनुचित तरीके से सम्मान प्राप्त करना चोरी है। एक बार सबके सामने आमिर खान को हाईली एजुकेटेड बोल दिया गया। भरे मंच पे आमिर खान ने कहा कि नहीं, ये गलत है, मैं एजुकेटेड नहीं। डिमांडिंग मोर देन जस्ट प्राइस और वेज, जो सही प्राइस और वेज है उससे ज्यादा आप मांग रहे हैं, ये भी चोरी है, ठीक। अस्तेय के विरुद्ध है ये सब। ये तो कर्म का हो गया, उदाहरण हमने दिया। वचन से, वचन से किसी दूसरे के शब्दों को खुद का शब्द कह देना, ये कहना कि ये मेरे शब्द हैं, ये वचनों की चोरी है। प्लेगैरिज्म जिसे कहते हैं, अपनी पीएचडी में दूसरों की चीजों को लगा के पीएचडी कर लेना। किसी व्यक्ति के वचनों को क्रेडिट न देना, या फिर सबसे बड़ा अल्टीमेट क्रेडिट उस परमात्मा को न देना, भी अस्तेय के विरुद्ध है। जिसका क्रेडिट उसको देना। अब आइए मन से, किसी के विचारों को चुराना भी अस्तेय के विरुद्ध है। जब हम किसी के विचारों को चुरा लेते हैं और उसको उसका क्रेडिट नहीं देते, तो क्या होता है? पहली चीज तो कि हम खुद भी एक नकली प्रशंसा प्राप्त कर रहे हैं।
It is a wisdom, it is the wound on the soul. A wrong wisdom is the wound on the soul. ठीक, मिस अप्रोप्रिएटेड विजडम है। और दूसरा, जो व्यक्ति उसका हकदार था, हम उसे श्रेय से दूर कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। लॉ ऑफ कर्मा हम पे भी लागू होगा। दूसरों से कुछ पाने की अगर हमारे मन में भी इच्छा है कि मुझे गिफ्ट मिल जाए, ये भी अस्तेय के विरुद्ध है। इस हद तक शास्त्रों ने इसको परिभाषित किया है। शास्त्र तो और गहरे उतरते हैं। एक ऐसी कथा आती है कि एक राजा ऋषि के पास पहुंचा और ऋषि को राजा ने कहा कि मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। ऋषि ने कहा बड़ा सरल है, तू जान जाएगा, परम को समझ जाएगा। पहले जो कुछ तेरे पास है सब कुछ छोड़ के तू आ जा। राजा गंभीर था। राजा ने पूरा राजपाट अपने बेटे को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, जेवर, कपड़े, सोना चांदी, रथ, घोड़े सब छोड़ दिया। बिल्कुल सादे वेश में ऋषि के आश्रम पे आ गया। ऋषि ने राजा को नीचे से ऊपर तक देखा, बिल्कुल सादे वेश में, सब कुछ त्याग के आ गया। ऋषि ने बोला, राजन तुम तो कुछ भी छोड़ के नहीं आए, वैसे के वैसे ही आ गए। अब राजा को समझ में नहीं आया कि मैं वैसे के वैसे कैसे आ गया, सब कुछ छोड़ दिया। पर राजा ने कुछ बोला नहीं, चुप रहा। अब ऋषि ने बोला, चलो अब ये कुदाली उठाओ, जरा खोदना चालू करो यहाँ आश्रम में। वो कहीं यहां खुदवाता, कहीं यहां कचरा बिंदवाता, राजा से ऐसे काम करवाता जैसे बाकी से करवाता। लोग भी कहते थे वो अभी अभी राजा था कुछ दिनों पहले, आप थोड़ा तो तरस खाइए। वो कुछ नहीं कहता, ऋषि करता रहता और राजा भी चुपचाप करता रहता। एक दिन ऋषि ने राजा को बोला, अब ऐसा करो, आश्रम की बड़ी सफाई होगी, पास में गांव है, वहां झाड़ू लगाया। राजा को बड़ा अजीब लगा कि गांव में झाड़ू लगाने का क्या रहे। फिर भी राजा चला गया गांव में झाड़ू लगाने में। मन ही मन उसे अजीब भी लग रहा था। फिर सारा कचरा बीन के टोकरी सर पे लेके जा रहा था, तो आते हुए एक आदमी उससे टकरा गया, टोकरी गिर गई। राजा ने चिढ़ के बोला, देख के चला करो थोड़ा, एक कचरा गिरा दिया तुमने। फिर राजा ने फिर से समेटा और चला गया। ये बात ऋषि तक पहुंची। ऋषि ने राजा को कुछ नहीं कहा। ऋषि ने राजा को कहा, आप कुछ महीने वही काम करो। अब राजा रोज कचरा बीनता, टोकरी में लाता। एक बार फिर किसी से टकरा गया, टोकरी फिर गिर गई। इस बार राजा मौन रहा। राजा ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टोकरी भर ली। फिर कुछ महीने और बीते, फिर से टोकरी में ला रहा था एक व्यक्ति, फिर कभी टकरा गया, टोकरी गिर गई। इस बार तो राजा मुस्कुरा दिया और फिर से सामान भर के चल दिया। ऋषि ने बोला, आज तूने छोड़ दिया, मैं को छोड़ दिया तूने, अपने अहंकार को आज तूने छोड़ दिया। ऋषि ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई असत्य नहीं होता। जो खुदी को छोड़ता है वही खुदा को पाता है। और यही यम के लिए, यम इसी चीजों की तैयारियां करवाते हैं। चलिए, सो हमने देखा कि कैसे हिंसा अहिंसा आधार बनती है सत्य का, और सत्य आधार बनता है अस्तेय का। अब हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, खूबसूरत सा, जो मेडिटेशन हमें मदद करेगा अपने अंदर की हिंसा को कम करने में। हमारे अंदर कहीं भी किसी भी रूप में हिंसा हो, उसको कम करने में। तो चलिए अपने आप को थोड़ा तैयार कर लें इस मेडिटेशन के लिए। बहुत अच्छा। अब अपनी आंखें बंद कर लें और लेट्स गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल मेडिटेशन। जहां भी आप कंफर्टेबल हो, या तो लेट जाएं या बैठ जाएं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस स्थिति में खुद को लाएं। बिल्कुल एक गहरी सांस लें। एक और गहरी सांस लें। सांस बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और सांस बाहर छोड़ें। हर आती सांस के साथ इस सृष्टि की
ऊर्जाओं को अपने अंदर आने दें। लेट दिस हीलिंग एनर्जी फ्लो इनसाइड यू, और हर जाती सांस के साथ अंदर की सारी चिंताएं, सारी परेशानी, सारा टेंशन बाहर जाने दीजिए। एक और गहरी सांस लें और इस सांस को अपने अंदर प्रवाहित, अपने पैरों के अंगूठों पे इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके पैरों के अंगूठे पूरी तरह से शिथिल हो रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। हर आती सांस के साथ यू आर गोइंग इन डीपर and deeper state of relaxation. Deeper, 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 deeper. एक और गहरी सांस, और अब इस ऊर्जा को आपकी पिंडलियों में प्रवाहित होने दें। आपके पैरों की पिंडलियां रिलैक्स हो रही है, शिथिल छोड़ दे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। लेट इट गो, लेट इट ऑल गो। एक और गहरी सांस लें और इस सांस को अपनी जांघों में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। महसूस करें कि आपकी थाई मसल्स कंप्लीटली लूज हो चुकी है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल। लेट इट ऑल गो, सब जाने दें। इस डीप सेंस ऑफ रिलैक्सेशन में डूब जाए। और अब इस गहरी हीलिंग एनर्जी को अपने एब्डोमेन में प्रवाहित होने दें। आपका पेट पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए। लेट इट ऑल गो। और अब इस हीलिंग एनर्जी को अपने हृदय और अपने हाथों में महसूस कीजिए। आपका हृदय और आपके हाथ पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, लूज, रिलैक्स्ड, पूरी तरह से रिलैक्स्ड, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस रिलैक्सिंग एनर्जी को अपनी गर्दन में महसूस कीजिए। अपनी गर्दन को थोड़ा घुमा के बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में लेके आइए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। एंड नाउ इस वंडरफुल हीलिंग एनर्जी को
अपने चेहरे की मसल्स में प्रवाहित होने दीजिए। लेट योर चीक रिलैक्स, आपके गाल को रिलैक्स होने दीजिए। आपकी आंखों को पूरी तरह से रिलैक्स करने दीजिए। डीपर 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 रिलैक्सेशन। और अब आपका मस्तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आसपास की हर आवाज आपको इस रिलैक्सेशन में और गहरा उतरने में मदद करेगी। कि केवल एक आवाज जिस पे आप ध्यान देंगे वो होगी हमारी आवाज, और ये आपको और गहरा रिलैक्सेशन में उतरने में मदद करेगी। पूरी तरह से विश्राम। और अब इस शांत अवस्था में जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप अपने आप को शरीर से ऊपर उठता हुआ देखेंगे। आपकी एस्ट्रल बॉडी, ऊर्जावान अस्तित्व शरीर के ऊपर उठेगा। 3, शरीर को छोड़ते हुए आपकी चेतना ऊपर उठती है और ऊपर। 2, अब आप स्वयं को ऊपर से देख पा रहे हैं। आप जैसे बैठे लेटे हैं, जिस भी अवस्था में, आप स्वयं को अब देख पा रहे हैं। और जैसे ही हम कहेंगे 1, आप और स्पष्ट खुद को देख पाएंगे। 1, अब आप स्पष्ट रूप से खुद को देख पा रहे हैं। देखिए स्वयं को। और अब कल्पना करें कि आपके शरीर के ऊपर कई लाल बटन हैं, लाल रंग के बटन हैं जो शरीर आप देख रहे हैं। चमकते हुए लाल बटन, ऊपर से नीचे की ओर आपके शरीर में कई लाल बटन। हर बटन एक पतले तार से आपके अंदर के क्रोध और हिंसा के केंद्र से जुड़ा हुआ है। कई बटन हैं आपके शरीर के ऊपर। अपने शरीर के ऊपर लाल रंग के बटन को देखिए, और हर बटन एक पतले तार से आपके अंदर के क्रोध या हिंसा के केंद्र से जुड़ा हुआ है। और अब जैसे ही हम 3 से 1 कहेंगे, आप उस हिंसा के केंद्र को भी देखने लगेंगे। आप देख पाएंगे कि उसका रंग, आकार या शेप क्या है। 3, वो लाल बटन जो एक पतले से तार से आपके हिंसा के केंद्र से जुड़े हुए हैं, अंदर जो हिंसा है कहीं गहरी, उसका रंग और आकार। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जो पहला विचार आए वो सही है। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। किस रंग का है वो आपका हिंसा का केंद्र? 2, क्या आकार है उस हिंसा के केंद्र का जो आपके अंदर है, जिससे हर लाल बटन जुड़ा हुआ है। और जैसे हम कहेंगे 1,
आपको स्पष्ट अपने अंदर का वो हिंसा के केंद्र का रंग और आकार दिखने लगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जो भी रंग और आकार दिखे वो सही है। आपकी चेतना सब जानती है, और जैसे हम एक कहेंगे आप उस केंद्र का रंग और आकार देख पाएंगे। एक, आप देख सकते हैं अपने हिंसा के केंद्र का रंग और आकार। यही वो केंद्र है जिससे एक पतले से तार से वो सारे रेड बटन जुड़े हुए हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति या परिस्थिति उस बटन को दबा देता है, आपको क्रोध आ जाता है, आप असहज हो जाते हैं। उस क्रोध, उस असहजता में आप परेशान हो जाते हैं अंदर ही अंदर। उस परेशानी को, असहजता को, क्रोध को आप अभिव्यक्त करें या न करें, अपने भीतर आप उसे अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही कोई उस बटन को छू देता है, अचानक हम असहज हो जाते हैं। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप किसी अभी की ही परिस्थिति को याद करेंगे, पिछली कोई परिस्थिति, अभी हाल की ही परिस्थिति को याद करेंगे, और उस परिस्थिति में खुद को पाएंगे जब किसी ने आपका वो लाल बटन दबा दिया था। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप स्वयं को उस परिस्थिति में पाएंगे जब किसी ने आपका वो लाल बटन दबा दिया था। 3, गोइंग डीपर एंड डीपर। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य, उसकी कोई बात जो चुप गई थी, बच्चों का ना पढ़ना जिसने दर्द दिया था, किसी का कुछ कहना जिसने बड़ा दुख दिया था, या किसी का कुछ करना या किसी का कुछ ना करना उस समय जब उसे करना चाहिए था। 2, और करीब उस परिस्थिति के किसी के कोई हाव भाव जिसने परेशान किया। अभी पिछली बार ही जिस बात पे असहजता हुई थी, कभी ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, कार्यस्थल में कोई असहमति हो गई हो, घर में कुछ ऐसी बातें हो गई हो, और अब हम जैसे ही कहेंगे, आप स्वतः अपने आप को उस परिस्थिति में पाएंगे जिस पिछली परिस्थिति में आप अनकंफर्टेबल थे, असहज थे, क्रोध आया था, मन दुखा था, विचलित थे। 1, बिल्कुल उसी परिस्थिति में, बिल्कुल उसी परिस्थिति में इंट्यूटिवली उस परिस्थिति को महसूस कीजिए। आपकी चेतना को सब पता है। You are exactly correct. Trust your intuitions. अब उस परिस्थिति में उतरिए, उस क्रोध को, उस असहजता को, उस आंतरिक हिंसा को महसूस कीजिए, जैसे वो अभी ही हो रही। महसूस कीजिए, उतर जाइए उस पल, जैसे वो अभी हो रहा है आपके आसपास। गौर कीजिए कौन लोग थे आसपास, क्या बात, क्या हाव भाव,
क्या हुआ था जो चुप गया था, जिसने क्रोधित किया, परेशान किया, उसको महसूस कीजिए और देखिए कि वही बात उस लाल बटन से, उन पतले तारों से होते हुए क्रोध के केंद्र में जा रही है और आप क्रोधित या असहज हो रहे हैं। वो देखिए तार चमकीले हो रहे हैं, लाल बटन चमक रहा है, तारों में चमक आई और वो सब बातें क्रोध के केंद्र में जा रही है, हिंसा के केंद्र में जा रही है। और अब अपने हाथ में, जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, अपने हाथ में एक आध्यात्मिक कैंची, स्पिरिचुअल सीजर उठा ले, उसकी कल्पना करें। 3, अपने हाथ में एक स्पिरिचुअल सीजर लीजिए, आध्यात्मिक कैंची। 2, और जैसे हम कहेंगे 1, आपके हाथ में आपको आध्यात्मिक कैंची दिखेगी। 1 स्पिरिचुअल सीजर, आध्यात्मिक कैंची आपके हाथ में। अब उस कैंची से उस पतले तार को काट दे, जिस तार से वो असहजता, हिंसा के केंद्र तक जा रही है। जो बटन को आपके हिंसा के केंद्र से जोड़ता है, उस तार को काट दीजिए। और आपने उसे काट दिया, और काटते ही हिंसा का वो बटन निष्क्रिय हो गया। देखिए अब वो चमक नहीं रहा, वो निष्क्रिय हो गया। और अब एक गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, पीस, शांति, शांति, शांति। और एक और गहरी सांस लें और कहें, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। और अब एक और गहरी सांस लेके कहें, फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम। मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। महसूस कीजिए शांति, स्वतंत्रता और मुक्ति, जो उस बटन के निष्क्रिय होने पर। और अब देखें और महसूस करें, वही व्यक्ति उसी परिस्थिति में वही बटन फिर दबा रहा है। फिर से जाइए उस परिस्थिति, इस शांत और मुक्त चेतना को लेकर फिर से उस परिस्थिति में उतरिए और देखिए वही व्यक्ति या वही परिस्थिति उसी बटन को फिर दबा रही है। पर इस बार आपको कुछ नहीं हो रहा, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही, क्योंकि वो बटन अब निष्क्रिय हो चुका है। महसूस कीजिए उस शांति। अब उस परिस्थिति व व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं और कहें, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। महसूस करें कि वह व्यक्ति, परिस्थिति अब आपको प्रभावित करने की क्षमता खो चुकी है। वह व्यक्ति, वह परिस्थिति
अब आपको प्रभावित करने की क्षमता खो चुकी है, क्योंकि आपके रेड बटन निष्क्रिय कर दिए गए। इस शांति, मुक्ति, प्रसन्नता, स्वतंत्रता को महसूस करें। गहरी सांस लें और कहें, मुक्ति, मुक्ति, मुक्ति। अब इस पल की शांति, आनंद और स्वतंत्रता को एक रंग और आकार दे। हम जैसे कहेंगे 3 से 1, इस शांति, स्वतंत्रता और मुक्ति को स्वतः एक आकार आपके समक्ष उभरेगा जो इसका प्रतीक हो। 3, डूब जाइए इस शांति में, अपने आप एक आकार आपके सामने आएगा, शांति, मुक्ति और आनंद का आकार। 2, और अब हम जैसे ही कहेंगे, आप अपने अंदर उस आकार को महसूस करेंगे और स्वयं को उस आकार में महसूस करेंगे, उसमें समाये हुए। 1, उसका रंग, उसका आकार महसूस करें। और अब महसूस करें कि आपको लोगों या परिस्थितियों पर क्रोध या असहजता से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति पर असहजता या क्रोध से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें आपके व्यवहार और भावों को प्रवाहित करने की क्षमता नहीं। वो आपके व्यवहार और भावों को प्रभावित नहीं कर सकते। आप इन्हें इसका अधिकार नहीं देते। और अब मुक्ति और आनंद के उस केंद्र को बड़ा करें। और क्रोध के उस केंद्र का रंग, आकार और शेप को मुक्ति के रंग, आकार और शेप में बदल जाने दें। जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप देखेंगे आपके क्रोध और हिंसा का जो केंद्र है वो मुक्ति और आनंद के केंद्र में समा जा रहा है। उसका रंग और आकार बदलना शुरू हो गया। 2, और जैसे ही हम 1 कहेंगे, आपके क्रोध और हिंसा का केंद्र पूरी तरह से आनंद और शांति के केंद्र में समा जाएगा और वो उसी के रंग का हो जाएगा, आनंद और शांति के रंग का। 1, अब आपके पूरे शरीर वही आनंद, मुक्ति और प्रसन्नता प्रवाहित हो रही है। डूब जाइए इस आनंद में, इस मुक्ति में, इस शांति में। महसूस कीजिए। और मन ही मन कहिए, ओम शांति, शांति, शांति। अब इस पूर्ण शांत और प्रसन्न मन स्थिति के साथ जब भी आप तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलकर वापस वर्तमान में आइए।
आप सभी का स्वागत है वापस दोस्तों। और हमने जो बातचीत की, एक क्विक रिकैप हम लेते हैं। हमने सत्य पे बात की, हमने कहा सत्यमेव जयते, और हमने जाना सत्य के 8 अंग हैं। यथार्थ ज्ञान का अर्थ है जैसा देखा, समझा और जाना, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से। और बाकी 5 सत्य वही है जो धर्माधार हो, अहिंसा आधारित हो, हित में हो, प्रिय हो और तथ्यात्मक हो। इस पर हमने डिटेल में चर्चा की। सत्य के इन सभी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हमने चर्चा करी। इसके हमने जाना कि कैसे हम अपनी चर्चा में स्पेसिफिक हो बातचीत के समय। इसके बाद हमने चर्चा की अस्तेय की। अस्तेय का तात्पर्य मन, वचन या कर्म से जो मेरा नहीं है ऐसी किसी भी वस्तु पर अतिक्रमण या अपहरण करने की इच्छा मात्र भी अस्तेय है। उसके अलग अलग अंग पे आज हमने विस्तार से चर्चा की। सो आज के लिए ही इतना ही।